दीर्घ संधि होता क्या है और किसे कहते हैं, आइए हम लोग आप इसी को जानते हैं और पहचानते हैं कि होता है क्या ये दीर्घ संधि। कहते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के पश्चात पहले तो हम लोग ये जानेंगे ह्रस्व होता क्या है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। आपका छोटा अ, छोटा ए, छोटा उ और ऋषि को ही तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। बाकी दीर्घ का मतलब यह जो आपका बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा उ, ए ओ औ आहा, इसी को हम लोग कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। तो छोटी संख्या छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, जहाँ छोटा स्वर वही हमारा ह्रस्व हुआ, जहाँ बड़ा स्वर वहाँ हमारा दीर्घ स्वर हुआ। तो कहते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा उ। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा आ। कहने का मतलब ये है अगर ह्रस्व प्लस ह्रस्व आता है तो दोनों का मिल कराओगे बड़ा आ। कहने का मतलब है ह्रस्व या दीर्घ आ गया तो दोनों का मिल कराओगे बड़ा हो जाएगा बड़ा आ। कहने का मतलब समझ लीजिए, चाहे आपका छोटा ई बराबर बड़ा ई, चाहे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा बनेगा तो बड़ा, चाहे छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, चाहे बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, और चाहे बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि चाहे आपका छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, लेकिन दोनों का मेल कराओगे तो बड़ा ही बनेगा। किसमें बनता? दीर्घ संधि में बनता है। देखो कि भैया जो संधि का नियम होता है, हम बताए थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण का मेल कराना होता है और दूसरे शब्द का पहले ही वर्ण का मेल कराना है। कहा गया भैया जैसे अ प्लस अ से देखो क्या बनता है, परिभाषा तो क्लियर हुआ ना। पहले तो संधि की प्रकार पूछा जाए तो 3, उसके बाद जो स्वर संधि पड़े उसके 5 भेद होते हैं, तो 5 में से पहला दीर्घ संधि हुआ। परिभाषा फिर से बोलते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दोनों को मेल से बड़ा बन जाता है दीर्घ आ ई उ। जैसे आया धर्म धन अ, हम पहले का अंतिम वर्ण बोलेंगे निकलेगा धर्म, निकला क्या? प्लस दूसरे का पहले ले लो बच्चों अ, तो बेटा अ के बाद अ मिला तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो भैया देखो धर्म अर्थ, धर्म धन अर्थ, इस धर्म को ऐसा लिखो धर्म, इस म में जो आपका उड़ंतुआ है इसको तो लगाना ही पड़ेगा, बाकी इस माँ को क्या बोले? आ है, आ की मात्रा लगा दो, धर्मा। आ गया कि नहीं आ गया? बचा है अर्थ तो धर्मार्थ। ऐसे ही सब में फॉलो नियम कराओ बच्चों। जैसे आया वीर धन अंगना, तो वीर अ, वीर शब्द के अंतिम लोग वीर अ, उसके बाद अ, तो अ के बाद अ बराबर बड़ा क्या बन जाएगा? वीरांगना। वीरांगना। जैसे मत धन अनुसार तो मत अ, इधर अनुसार होगा तो मत धन अनुसार बराबर अ प्लस अ बराबर बड़ा, तो क्या हो जाएगा? मतानुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले शब्द का अंतिम का ले मेल कराओ। देव बोलो चो देव, अ मिला प्लस अ मिल गया क्या बनेगा? बड़ा। तो देव को लिखो देव, यही शब्द का अंतिम ही बनता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ही बदलता है। किसमें बदलेगा? आ में आ का मात्रा लगाओ, देवा चन। हमारे ख्याल से तो आपको समझ में आया होगा। जैसे बच्चों कहा आ के बाद आ मिलता तो क्या करोगे? पहले शब्द का अंतिम तो हमको हर में कराना है,
पहले शब्द का अंतिम अक्षर अंतिम मेल तो हमको सब में कराना है। जैसे परीक्षा, आ मिल गया, आ के बाद अ मिल गया क्या, तो परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। एकदम समझ में गए होंगे आप लोग। सीमा धन अंत बराबर भैया हम तो पहले से कह देंगे सीमांत। क्यों कह देंगे, क्योंकि आ के बाद अ मिला तो दोनों का मेल करा देंगे, आ हो जाएगा। दिशा धन अंतर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, दिशांतर हो जाएगा। चलो ई के बाद ई मिलता है तो बड़ा ई जाएगा। जैसे देखो अति धन ई, अति में भैया देखो छोटा ई मिला ना तो आपका छोटा, बोलने से निकाल लो क्या मिलता है, ई इधर मिल गया, ई इधर भी मिल गया, बदलेगा बड़ा ई में। तो इस अति को आप लिख लो अत, किसमें बदलेगा बच्चों, बड़ा ई का मात्रा इधर से अतीव, क्या हो जाएगा, कवींद्र, इसका रवींद्र। कैसे होगा, अरे कवि में ई मिला, उधर भी ई मिला, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई बदल दिया, इधर भी छोटा ई, इधर भी छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर रवींद्र। जैसे बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बनता क्या है, तो जैसा रजनी, रजनी में देखो बड़ा ई है, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई बदलेगा। तो इसी रजनी शब्द के अंतिम, जो पहला शब्द का अंतिम वही बड़ा में बदल दो, किसमें बदलेंगे, रजनीश, रजनी धन ईश, योगीश्वर हो जाएगा, योगीश्वर। अच्छा हरि में चलो छोटा ई है लगाया, बड़ा ई है लगा दिया, तो आपका ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, तो क्या कर देंगे, हरीश कर देंगे। समझ रहे हैं ना। चलो आया ओ के बाद ऊ मिलता है तो क्या करोगे, भानु, ऊ मिल गया, इधर भी ऊ मिल गया, दोनों का मिल कराओगे बड़ा, क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। ऐसे ही जो गुरुधन उपदेश में कराओगे तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। लघुत्तर में कराओगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तर, लघुत्तर। ऊ के बाद ऊ आता है तो भू प्लस ऊ, बड़ा ऊ के बाद छोटा तो क्या हो जाएगा, भूष्मा, सॉरी भूष्मा। यहां भूर्जा, फटाफट बदल लो, यहां पे देखो वधूर्मि, वधूर्मि, छोटा ही है ना, इधर से कर दो, वधूर्मि। तो हमको यहाँ समझना है, दीर्घ संधि में यही समझना है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों का मेल करा के आप बड़ा में बदल दीजिए। अ प्लस अ बराबर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा। तो आपका अ प्लस ऐसे मैंने दे दिया, आ के बाद आ मिला तो भी बता दिया, ई का देखा बड़ा ई का, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का। शायद दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, खाली हमको यही परिभाषा को क्लियर करना है। एक नियम होता है, शब्द की पहले शब्द का अंतिम वर्ण का मेल करा लो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही ले लो, तो दोनों का मेल करा दोगे, आपका आ जाएगा फटाक से। तो ये आपका है दीर्घ संधि। ये नियम हमको याद रखना चाहिए, दीर्घ संधि कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। और ये हर वनडे में पूछा जाता है, हिंदी के एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपका फिक्स रहता है संधि से।